हेलो बोर्ड्स वालों, तो कैसे हैं आप सब। पिछले ही कुछ दिनों में मेरी मुलाकात एक टॉपर स्टूडेंट से होती है जो कि हमेशा से टॉपर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे टॉप आने का रीज़न क्या है। तो पता है उसने मुझे क्या बताया। उसने कुछ मुझे ऐसी सीक्रेट टिप्स बताई जो केवल और केवल टॉपर्स को ही पता होती है। टॉपर स्टूडेंट केवल उन्हीं टिप्स को फॉलो करके कुछ ही मंथ्स में पढ़ाई करके टॉप कर जाते हैं, और वहीं एक बच्चा सारी साल मेहनत करते रहता है लेकिन फिर भी उतने अंक अचीव नहीं कर पाता। और यदि उस टॉपर द्वारा बताई गई इन सीक्रेट्स को आप अपनी बोर्ड एग्जाम की जर्नी में अप्लाई करते हैं ना, तो आप एक अलग ही लेवल की अपनी परसेंटेज बना लेंगे। अब आ जाते हैं आपकी करंट सिचुएशन पर, जिसमें सितंबर तो आपका जा चुका है। अब बचे हैं आपके पास केवल और केवल 4 महीने, वो भी पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में फेस्टिवल्स आएंगे जिसमें आपका काफी सारा टाइम जो है वेस्ट होगा। फिर बचा दिसंबर, जिसमें आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। लगभग 10 से 15 दिन आपके इसमें लग जाएंगे। बचेगा आधा दिसंबर, तो आप फिर प्री बोर्ड या कहें कि अभ्यास प्रश्न पत्र में बिजी हो जाएंगे, और इसी तरह आपकी जनवरी भी पूरी बीत जाएगी, और फिर फरवरी से तो आपके बोर्ड एग्जाम ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन सारे महीनों में से आपके पास केवल कुछ दिन ही शेष बचेंगे। तो भाई इन बचे हुए दिनों में कौन सा जादू टोना किया जाए कि आप या जिसने अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है वह भी बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर कर सके। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी सीक्रेट टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी बोर्ड एग्जाम की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो एक टॉपर के पास उसकी सबसे बड़ी चीज होती है उसका एक सुइटेबल टाइम टेबल। दोस्तों, यदि आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला कदम अपने सुइटेबल स्टडी टाइम टेबल की ओर बढ़ाना होगा। यदि आपका टाइम टेबल आपके पास होगा तो आपको यह पता होगा कि आपको कितना टाइम कहां और किस सब्जेक्ट को देना है। देखिए, सभी का स्कूल और कोचिंग का और अन्य चीजें करने का अलग अलग टाइम होता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप एक टाइम टेबल तैयार कीजिए जिस पर आपको खरे उतरना होगा। तो सेकंड चीज आती है आपका सिलेबस। तो अब वह टॉपर बच्चा मुझसे कहता है कि सबसे पहले मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था, उसी तरीके से आपको भी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से एनालाइज करना है, उसे अच्छी तरीके से समझ लेना है, फिर उसे कवर करना है। और यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अपने उन चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए जिन्हें आप देखिए पढ़ करके चैप्टर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, है ना। पढ़िए उन्हें, और पूरे चैप्टर्स यदि आप पढ़ लेते हैं, देखिए एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे पूरा तो आपको पूरी समझ में आती जाएगी। और जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, जिनकी बैकलॉग्स लगी हुई है, वो अपनी बैकलॉग्स को कंप्लीट करें। और जो भी आपके डाउट्स रह जाते हैं वो अपने कोचिंग के सर हो गए, दोस्तों से, टीचर्स से, है ना, डिस्कस करके उन्हें क्लियर जल्दी से जल्दी करना स्टार्ट करें। इसमें आपको एनसीईआरटी बुक को ध्यानपूर्वक लाइन बाय लाइन पढ़ना है, साथ ही उसे हाईलाइट करते हुए चलना है, क्योंकि बोर्ड में न्यू क्वेश्चंस ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। साथ ही पिछले 4 वर्षों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है पूरी तरीके से सॉल्व कर लेना है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के टॉपिक से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और आपको न्यू सैम्पल पेपर्स हों, मॉक टेस्ट पेपर्स हों, उन्हें अच्छी तरीके से सॉल्व करते रहना है। आपको सभी विषयों को समान तरीके से महत्व देना है, क्योंकि जो आपकी परसेंटेज है ना, सभी विषयों के मार्क्स से बनेगी, ना कि किसी एक मार्क्स से। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो उसी को ज़्यादातर पढ़ते रहते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके किसी एक विषय में मार्क्स कम हो जाएंगे और आपकी परसेंटेज जो है गिर जाएगी। ऐसा आपको नहीं करना है, और ये आपको खुद एनालाइज करना है कि आप किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो और उसे आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। खुद के बनाए हुए नोट्स आपकी स्टडी में 4 चांद लगाने का काम करते हैं, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार करने चाहिए जो आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहते हैं। अब बात आती है रिवीजन की, क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी हम लिख लें, लेकिन अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए आपने जो भी नोट्स बनाए हैं या कुछ पढ़ा है उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है, और रिवीजन करते समय आपको आंसर को बार बार लिखना है, जिससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी और भूलोगे नहीं। पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखना है, जिसमें आपको 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद और सुटेबल डाइट का, स्वच्छ खाने का विशेष ध्यान रखना है। आई होप यदि आप उस टॉपर के द्वारा बताए गए इन सारे टिप्स को ऑनेस्टली फॉलो करते हैं ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता।